साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं संरचनात्मक निरूपण या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन? कि दोस्तों जो मैंने बताया था कि IUPAC नोमेनक्लेचर में हम किसी स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, लेकिन अब इसमें यह होगा कि हम कार्बन की जो श्रृंखला है या जो कार्बन या जो कोई यौगिक है, कोई भी यौगिक है, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं या कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है पूर्ण संरचना। क्या आती है? पूर्ण संरचना, या मैं कहूं कि भाई कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या है भाई ये कंप्लीट स्ट्रक्चर? तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे मान लो कोई एल्केन है, क्या है? एल्केन है, और उसको आपको उसके जो फॉर्मूला है CnH2n+2, ये उसका फॉर्मूला है। मान लो आपको बोल दिया कि भाई Cn है यहाँ पे 5, तो इसकी पूर्ण संरचना लिख के तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको करना है कि C5 2 10 and +2 12, यानी ये तो हो गया कि भाई हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 12 और कितने कार्बन है 5। अब इसकी पूर्ण संरचना कैसे लिखे? देखो पूर्ण संरचना हम ऐसे लिखेंगे कि भाई सबसे पहले हम पांचों ही कार्बन को इस प्रकार दिखाएंगे कि भाई ये पांचों ही कार्बन है। अब हमें क्या करनी है कि इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन कितने? 12 ही। तो देखो सबसे पहले ये तो हो गया आपके 3 और 3 6 हाइड्रोजन। अब कितने बचे? 6, ये 6। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं मेरे मन से बना रहा हूं, आप देख लो यहाँ पे आपको जो कार्बन है उसकी जो टेट्रा वैलेंसी या चतुसंयोजकता आपको पूरी होती दिखाई देगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी अगर मैं इसी को लूं एक बार के लिए तो देखो इसकी कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट हो रही। तो यह है इसकी पूर्ण संरचना। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि पूरी एक तरह से खोल के चेन को पूरी की पूरी सारे के सारे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन से कार्बन वाले बॉन्ड, सभी को हमें क्या करना है? यहां पे दर्शाना है। ये हो गया अपना क्या? पूर्ण संरचना या कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब दूसरा टाइप होता है, मान लो इसी को ही रखो आप, दूसरे टाइप में क्या होते हैं उसको बोलते हैं संगणित संरचना। क्या बोलते हैं? संगणित संरचना। अब संगणित संरचना क्या है? यानी कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर। कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर में क्या है कि कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि दबा देना। क्या होता है? दबा देना। इसमें क्या होता है कि भाई जो स्ट्रक्चर है, जैसे मेरे पास है C5H12, या मैं कहूं कि पेंटेन है ना, पेंटेन है। तो अब इस पेंटेन को मैं संगणित संरचना में कैसा लिख सकता हूं? भाई ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, ठीक है, सॉरी CH2 और CH3। यानी संगणित संरचना में हम क्या करेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड को तो हम दिखाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ना दिखा के हाइड्रोजन की सिर्फ संख्या ही दिखाएंगे। सिर्फ क्या दिखा देंगे? कि संख्या दिखा देंगे कि भाई 1 नंबर वाले हाइड्रोजन से 3 जुड़े हुए हैं, 2 नंबर वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन, 3 वाले से 2, 4 वाले से 2, और जो 5 नंबर है और अंतिम वाला है
उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो ये हो जाएगी कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर की। उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन को एक संख्या से दर्शा देंगे। और मान लो कि ये तो हो गया हाइड्रोजन। अब मान लो कि कोई प्रतिस्थापी आ गया, तो उसको कैसे दिखाएंगे कंप्रेस्ड में, तो उसको ऐसे दिखाएंगे कि मान लो ये आपका CH3 है, ये CH2 है और 2 नंबर से कोई जुड़ा हुआ है। मान लो, पहले मैं आपको पूर्ण संरचना बना के दिखा देता हूं कि भी मान लो यहां पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो कि आपके मतलब ये हो गया 2 पेंटेनोल, ठीक है। तो 2 पेंटेनोल को हम कैसे दिखाएंगे कि जो OH आ रहा है तो उसको यहां पे कोई भी प्रतिस्थापी हो रहा है, जिस नंबर पे आ रहा है उसके पास में उसको एक स्मॉल ब्रैकेट या छोटे कोष्टक में रखे दर्शा देंगे और फिर वापस से उसी प्रकार से लिखते आए हैं वैसे ही उसको लिख देंगे। अब इसका मतलब यह है कि भाई ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये प्रतिस्थापी समूह है, कहां पे है, 2 नंबर वाले कार्बन से। ये होगी संगनित संरचना में चाहे कितने हो। मान लो अब यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको और सोल्व करवा देता हूं कि ये CH3 OH and OH तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे हैं, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे कि हम यहां लिखेंगे CH3, ये अपना C और ये OH कितने आ रहे हैं भैया, तो 2 आ रहे हैं, तो यहां पे 2 लिख देंगे और फिर से अपना वही जो रूटीन में लिखते आ रहे हैं वैसे का वैसा लिख देंगे। ऐसे करके हम संगनित संरचना या कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर में इसको आसानी से दर्शा सकते हैं, जबकि ओपन स्ट्रक्चर में तो वो कहीं पर भी हो उसको वहीं बॉन्ड लगा के हम उसको दर्शाएंगे। लेकिन संगनित या कंप्रेस्ड में हम क्या करेंगे कि जितने होंगे उतनों को हम एक कोष्टक में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके बाहर उतनी ही संख्या लिख देंगे जितनी बार वो जुड़ा हुआ है या जितने नंबर पर वो जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास, इस प्रकार लिख देंगे। तो ये हो गई संगनित संरचना। अब जो मैं संरचना की बात करने जा रहा हूं या जो टाइप की बात करने जा रहा हूं, उस टाइप में क्या होगा कि उससे क्वेश्चन भी आपके जरूर न जरूर एग्जाम में आएंगे। वो कौन सी है, वो है आबंध रेखा सूत्र। क्या है, आबंध रेखा सूत्र। अब ये क्या है, तो वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहां रेखा का मतलब ये तो होता है, यानी हम क्या करेंगे कि जो हमारा पूर्ण संरचना है उसको हम क्या करेंगे कि लाइनों के द्वारा दर्शाएंगे। कैसे लाइनें, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें कैसे, तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन चेन को बनाएंगे। तो ये हमारी ओपन चेन बनाने का तरीका। अब कितने हाइड्रोजन हैं, ये लो। अब देखो आप, अब इसमें क्या करेंगे कि देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। तो ये लो, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। यानी कैसे करेंगे कि ऐसे जाएंगे हम, और ये जो कोने हैं वो क्या दर्शाएंगे, किसी भी कार्बन को। समझ रहे हो, और अगर समझ गए कैसे करना, जिग जैग लाइन, यानी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती है इनको हम बोलते हैं जिग जैग लाइन। क्या बोलते हैं, जिग जैग लाइन, यानी हमें ऐसे ही चलना है, ऐसे करके। तो अब ये जो कोने हैं और ये जो सिरे हैं वो किसको दर्शाएंगे, कार्बन को दर्शाएंगे, और सिरे हमेशा मिथाइल ग्रुप को दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, मिथाइल ग्रुप CH3 को दर्शाएंगे। यहां पे अगर मैं एक बार लिखूं तो ये कुछ इस तरह से है,
लेकिन आबंध रेखा में अगर मैं इसको सीधा ऐसे लाइन करके कर रहा हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं, मान लो ये है CH3, ये है CH, यहां पर भी है CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? देखो सबसे पहले तो वही, कितने कार्बन है? 5, तो 1 2 4, ये 5। अब देखो कितने नंबर पे आ रहे हैं, तो जितने नंबर पे आ रहे हैं उतने ही नंबर पे यहां पर भी हम लाइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ये दूसरे नंबर वाला जो कार्बन है उस पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। अगर यहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, अगर यहां पे मैं कोई समूह नहीं लगा रहा हूं, अगर यही मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, मान लो इसी को, तो क्या करेंगे? ये कार्बन 2 3 और 4 कितने नंबर पे लगा हुआ? ब्रोमीन, तो 2 नंबर पे लगा हुआ, तो वहां पे हम ब्रोमीन को दर्शाएंगे। याद रखें, मिथाइल ग्रुप के अलावा जो भी प्रतिस्थापी समूह या फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको हम दर्शाएंगे। बाकी अगर मिथाइल ग्रुप है तो उसको सिर्फ एक आबंध या बॉन्ड लाइन खींचकर हम दर्शा देंगे कि भाई यहां पर क्या है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो, और यही अगर मैं इसको संगणित में दर्शाऊंगा इस वाले को, तो क्या करूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा CH3, CH3, और ये लो कितने बार आ रहा है? 2 बार, और ये CH2, CH2 और CH3। ठीक है, तो आबंध रेखा में आप समझ गए होंगे क्या करना है। हमें उनको लाइनें द्वारा दर्शाना है। सिर्फ कार्बन कार्बन वाले ग्रुप ही लाइन से दर्शाए जाएंगे, दूसरे ग्रुप को हमें लाइन खींचकर उसके सिरे पे दर्शाना होगा। क्योंकि अगर सिरे पे किसी प्रकार का प्रतिस्थापी ग्रुप नहीं दर्शाया गया तो यह मान लिया जाएगा कि उस सिरे पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही रूल है। ये सब नियमों में बंधे हुए हैं और हमें भी इनके नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अब मान लो मैं एक और लिख देता हूं, ये मान लो कोई क्या है। अब इसको आपको बोल देंगे कि भाई ये जो संगणित संरचना है इसको आबंध रेखा सूत्र में दर्शाइए। तो क्या करेंगे हम? इसको दर्शाने के लिए वही हम करेंगे कि भाई कितने कार्बन है यहां से गिनेंगे, इनको हम कार्बन के अंदर नहीं गिनेंगे। याद रखें, अगर कोई ब्रैकेट में आ रहा है तो उसको हमें हमारी लाइन में नहीं गिनना है। तो हमारे पास यहां हो गए 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4। कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 4 कार्बन। तो देखो यहां से शुरू करना, 1 2 3 और 4 हो गए 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि भाई अब इस पर कितने कार्बन लगे हुए हैं? तो 2, यानी 1 और 2। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब मान लो एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं। मैं आबंध रेखा आपको इतना लंबा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो चलो मान लो कोई स्ट्रक्चर है ये वाली CH3 और OH। ठीक है, इसको कैसे दर्शाएंगे? तो देखो मान लो, सॉरी यहां मान लो, इसको हटा रहा हूं मैं, ये मान लो कि इससे जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा? एक CH3 2 और ये CH2 OH। ठीक है, चलो यानी कि अब हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 2। तो 2 के लिए क्या करेंगे हम? एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब सीधी लाइन क्यों खींचेंगे? देखो अब इस पे कितने जुड़े हुए हैं? 2 और ये OH ग्रुप। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही जाएगा ना 2 में, ये 2 ये 2 और ये OH की ये लाइन। तो इसको मैं ऐसे भी दर्शा
सकता हूं, तो इस OH को मैं या तो यूं ले लूं ताकि ये आपको दिखेगा। तो ये हो गई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 11th वालों के तो कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक, ये हो गई आबंध रेखा सूत्र। और अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस दृष्टि से, स्टोइकियोकेमिस्ट्री या मैं कहूं ज्यामितीय दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका आधा पार्ट हम यहां पढ़ेंगे और बाकी पार्ट हम जब ज्यामितीय पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जो यहां पे जरूरत है वही दिखा रहा हूं। तो एक होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है जो चौथी और आज की अंतिम है, वो है वेज एंड डेस स्ट्रक्चर। अब वेज डेस स्ट्रक्चर क्या होती है भैया? देखो, वेज और डेस में क्या होता है कि वेज यानी कोना। कोना कैसे कि मान लो कोई, आपने कभी छेनी देखी हो या कुल्हाड़ी देखी हो जिसमें उसका क्या होता है, पीछे से चौड़ा आगे आते आते हुए कुछ इस प्रकार हो जाता है। ऐसे हो जाता है ना कि ऐसे, मान लो इसको, ये ऐसे होता है ना, जो पेना बोलते हैं जिसको, तो उस चीज को बोलते हैं वेज। और डेस का मतलब होता है ये डेस वाली लाइन, ये। अब ये क्या है, ये जो वेज और डेस है ये किसी भी कार्बन यौगिक की स्ट्रक्चर को 3D में दर्शाने के लिए यूज में लेते हैं। किस में दर्शाने के लिए? 3D में। किस पर? कागज पर या बोर्ड पर। ठीक है, क्योंकि कागज या बोर्ड पर हम किसी भी स्ट्रक्चर को, मतलब जैसे अभी मैंने ये 3D ही लिखा है तो हम सिर्फ इसको 2D ही देख सकते हैं। अब पीछे जाके हम नहीं देख सकते कि 3 कैसा दिखाई दे रहा है या D कैसा दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ जब ये फिजिकल रूप से 3D किसी प्लास्टिक पर मेरे पास बना हुआ हो तो ही मैं इसको 3D देख सकता हूं, बाकी मैं इसको 3D नहीं देख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे वेज डेस स्ट्रक्चर मालूम है कि इसको कैसे बनाना है तो मैं किसी भी कार्बन की स्ट्रक्चर को वेज और डेस बना सकता हूं। मैं आपको एक बार हाइब्रिडाइजेशन में ले चलता हूं। वो होता है, 3 होते हैं ना, sp, sp2 और sp, यानी कि जो sp3 है, कौन से? sp3 वाले। और sp3 में जो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, या हिंदी में कहें तो चतुष्फल की है। और इसकी होती है पिरामिडीय और इसकी होती है रेखीय। रेखीय को दर्शाना किसी भी 3 वाले पीछे वाले को उठा लो उसमें दर्शा दोगे, पिरामिडीय को भी दर्शा दोगे। लेकिन इसको आपको जो टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की है इसको 3D में दर्शाने के लिए आपको सदैव किसकी जरूरत पड़ेगी? वेज डेस स्ट्रक्चर की। अब ये क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बनाऊंगा यहां पे उसकी स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आसानी से हम उसको समझ सकें। तो ये हो गया अपना कार्बन और ये बनती है मीथेन की। ठीक है, मीथेन की। तो अब इसको क्या है कि ऐसे तो हम नॉर्मल दर्शाते हैं कि भाई ये हमारा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। लेकिन अब मैं जो इसे 3D में दर्शाना, 3D में क्यों दर्शाना? अगर मैं ये बताना चाहूं सामने वाला जो मेरा कोई बंदा खड़ा है कि भाई ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पीछे जुड़ा हुआ है या आगे, ये वाला पीछे है या आगे, ये वाला पीछे है या आगे है, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी वेज। अब वेज डेस में कैसे दर्शाएंगे? देखो, ये रहा आपका बाई कार्बन। ठीक है, अब इसके जो 2 वाले हैं, 2 वाले हाइड्रोजन हमेशा प्लेन में होते। प्लेन में यानी हमारे ऐसे, प्लेन में यानी सामने दिखाई दे। अब इनमें से क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सको तो इनमें से कोई ना कोई, ये
कार्बन है तो कोई ना कोई तो पीछे होगा ना, तो पीछे वाले को क्या करते हैं हम दर्शाते हैं डैश से। किससे? डैश से। और अब देखो, अब समझो इस चीज को, अब इस चीज को आप समझो। ये जो वेज डैश स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल की दिखाई दे रही है, इसमें ऐसा है कि ये तो होता है बिलो द प्लेन और ये होता है अबोव द प्लेन, यानी इन और ये आउट। आउट का मतलब ये जो कार्बन के जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे मान लो आपको वो सामने ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो डैश है ये इस कार्बन के पीछे, यानी देखने वाले की नजर से क्या है, पीछे है, यानी वो ये कार्बन के पीछे दिखा है, जो हमें दिखाई नहीं देगा। नॉर्मली 2D में भाई वो जो मान लो ये बॉन्ड है ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपका क्या है, एक कार्बन है। और अगर मैंने क्या किया, यहां पे वेज लगा दिया, तो ऐसे है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो ऐसे है कि भैया ये जो बॉन्ड है ये पीछे वाला है और हमने इसको किससे दिखाया, डैश से। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पीछे है, अब वो मतलब बिलो द प्लेन है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि जो हमारा जो वेज है वो इस प्रकार है, ये हमें आंखों से मतलब जो भी देख रहा है, देखने वाला है, ऑब्जर्वर है, ये उसकी आंखों के सामने है, ये जबकि ये उसके आंखों के पीछे है। तो ऐसे करके हम वेज डैश स्ट्रक्चर भी हम दिखाते हैं, या 3D निरूपण के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेज और डैश का। तो इसको वेज डैश क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेज तो रहा ये और डैश तो रहा ये, और ये सामने वाले हमें दिखाई दे रहे हैं आराम से, ये हमारे आंखों के सामने ही है, लेकिन इसको जस्ट इस प्रकार, यानी ये ऐसे है, ऐसे कैसे, ऐसे है ये, और वो उसके पीछे है। तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेज और डैश स्ट्रक्चर का। तो ऐसे करके हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को 4 प्रकार से उसकी संरचना दिखा सकते हैं। कितने टाइप में, 4 टाइप में। तो कौन सी है, एक बार वापिस हम दोहराएंगे, कौन कौन सी है, देखो। तो पहली है पूर्ण संरचना। क्या है, पूर्ण संरचना। दूसरी वाली है संगनित संरचना। यानी कंप्लीट एकदम, भाई सबको ओपन करके सारे बॉन्ड सारे दिखा दिए, कौन कहां पे लग रहा है। संगनित में क्या किया, कंप्रेस्ड में क्या कर लिया कि भाई जो कार्बन है उनको तो बॉन्ड को तो दिखाया, लेकिन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को नहीं दिखाया। और तीसरी वाली होती है आबंध रेखा, या मैं कहूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें क्या किया कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दर्शाया गया, लेकिन कार्बन को नहीं दर्शाया गया, और ये जो कोने हैं वहां पे कार्बन मान लिया गया। और चौथी है वेज और डैश स्ट्रक्चर। क्या है भाई वेज डैश स्ट्रक्चर, कि भाई जो हमारी आंखों के सामने है, सीधा है, उसको वेज से, और जो हमारी आंखों के या कार्बन के पीछे हैं उसको डैश से दर्शाया गया, और बाकी 2 वाले जो प्लेन में हैं उनको सीधी लाइन से ही दर्शाया गया। ऐसे करके ये हो गई 4 प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। वेज डैश से आगे फिशर और 2-3 और स्ट्रक्चर आती है जो कि स्टाइकियोमेट्री है, और ये वहां पे आएगी एक RS नोमेनक्लेचर करके आपके आएगा, वो जहां टॉपिक है वहीं बताया जाएगा। अभी एकदम से ज्यादा बर्डन देने का मतलब है कि जो स्टूडेंट है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रास्ते से भटकाना, क्योंकि वैसे ही टफ पड़ती है, और मैं यहाँ पे कुछ भारी भारी वर्ड यूज करने लग गया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। मतलब जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे दिखाएंगे आपको, जो ज्यामितीय
केमिस्ट्री आएगी, स्टोइकियोमेट्री में हम आपको ये जरूर और जरूर बताएंगे। तो आज का जो सेशन है वो यही कंप्लीट होता है और धन्यवाद।